Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's class, we are going to start with a new group of poets, that is Cavalier Poets. Multiple times हमने सारे videos किए हैं, बहुत सारे movements के ऊपर, poets के ऊपर. And if you are preparing for UGC Net, you know the importance of covering the group of poets and movements. Without any delay, let us start our session. Who were the Cavalier Poets? Cavalier Poets were a group of 17th century English lyric poets who supported King Charles I during the English Civil War, that is 1642 to 1651. So they were basically a group of poets active during the 17th century, and they were a kind of group of poets who used to write lyric poetry. ये lyric poets थे इसीलिए. And they were the supporters of King Charles I during the English Civil War, that is from 1652 to 1651. That is why, because they were the supporters of King Charles I, that is why they are also known as the Cavalier Poets. क्योंकि ये अपना राइटिंग पोइट्री में, अपने लिरिकल पोइट्रीज में, ये सारी चीज़ों में ये एक रॉयलिस्ट कॉज को एक्सप्लोर कर रहे थे. दैट इज द फाइट बिटवीन द प्योरिटन्स एंड द पार्लियामेंट्स. अपोज्ड आइडियाज थे उस टाइम पे. एंड ऑफन सेलिब्रेटेड कोर्टली लाइफ, ऑनर, लव एंड लॉयल्टी इन देयर poems. That is why they are known as Cavalier Poets. And their poetry is also known for being elegant, witty, polished and often hedonistic in tone. Hedonistic का मतलब होता है काफ़ी pleasurable life. Charles I and Charles II, both of them they were very merry in their nature. उनको hedonistic lifestyle बहुत पसंद था. ड्रिंक करना, prostitution, प्लेज, ड्रामास बहुत पसंद रहता है. इसीलिए चार्ल्स II जब रिस्टोर करते हैं थ्रोन को, देन द थिएटर्स रीओपन और ड्रामा का रिवाइवल हमें देखने को मिलता है. तो कैवेलियर पोएट्स भी ये कोर्टली लाइफ को शो कर रहे हैं अपने पोएम्स में. तो ये हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल भी दिखा रहे हैं, उस टाइम का हेडोनिस्टिक टोन लिख रहे हैं. एंड रिफ्लेक्टिंग द आइडल्स ऑफ कार्पे डियम. कार्पे डियम का सिंपल मतलब होता है लिव इन द मोमेंट. सो ये अपने पोइट्रीज में कार्पे डियम की थीम को भी शो कर रहे थे. एंड दे वेर एक्टिव एट द सेम टाइम वी हैव मेटाफिजिकल पोएट्स. मेटाफिजिकल पोएट्स जिस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, उसी टाइम में कैवेलियर पोएट्स भी एक्टिव रहते हैं. इनका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज फ्रॉम 1625 टू 1650s, बट दे वर एट देयर पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट. आपको फर्स्ट वाले स्लाइड से, इस स्लाइड से काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिलते हैं. अगर आपको ग्रुप ऑफ पोएट्स और मूवमेंट समझना है तो आप कीवर्ड्स नोट करा करिए हमेशा. अपने जब नोट्स भी बना रहे होते हो तो कीवर्ड्स के साथ बनाइए. दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. इफ आई टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ Cavalier पोएट्स, दे यूज टू राइट इन डायरेक्ट एंड क्लियर लैंग्वेज. इनके पोइट्री का जो लैंग्वेज होता था, दैट वॉज वेरी डायरेक्ट एंड क्लियर. स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते थे, अनलाइक मेटाफिजिकल पोएट्स जो कि बातें बहुत घुमा फिरा के मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करके करते थे. दे वेर नॉट लाइक दैट. they were very simple with their language. graceful style होता था इनका. कोई भी metaphysical conceit का यूज नहीं करते थे ये. love and beauty, इनके पोएम्स में आपको ये एक थीम भी देखने को मिलेगा, लव एंड ब्यूटी. ये वुमेन्स को बहुत प्रेज करते थे अपने वर्क्स में. एक रोमांटिक कोर्टली लव के बारे में बताते हैं हमें, सेंशुअल प्लेजर के बारे में बताते हैं, विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ हेडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल. देन कोर्टली आइडल्स, ये दिखाएंगे कि किसी ह्यूमन को कैसा होना चाहिए. लॉयल्टी टू द किंग, शिवेलरी, ऑनर, जेंटलमैन वैल्यूज, ये अपने वर्क्स, पोएम्स के थ्रू ये सारी चीज़ों को प्रमोट करते थे. द नेक्स्ट थीम दैट वी विल सी, दैट इज द फीचर ऑफ देयर पोइट्री, इज द कार्पे डियम थीम. दैट इज enjoy the present, live in the moment. ये सारी चीज़ें इनके पोइट्रीज में देखने को मिलती थी. क्लासिकल इल्यूजन्स, ये ग्रीक कल्चर, रोमन माइथोलॉजी, ग्रीक गॉड्स का बहुत रेफरेंस डालते थे अपने पोएम्स में. इनका टोन लाइट, नॉट सो टफ, विटी, अर्बेन होता था, अर्बन लैंग्वेज का यूज़ करते थे. समटाइम्स फ्लर्टेशियस और आयरॉनिक एज वेल.
Some of the major Cavalier poets we have are रॉबर्ट हेरिक. ये यहाँ से आपको सारे राइटर्स का नाम याद रखना है, राइटर्स का नाम, और इन राइटर्स का आप मेजर वर्क्स का कम से कम मेजर वर्क्स का नाम याद रखोगे विद द पब्लिकेशन डेट. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. रॉबर्ट हेरिक, एंड इनका वर्क है टू द वर्जिन्स, टू मेक मच ऑफ टाइम, and he is one of the most famous Cavalier poet, and he is known for his pastoral poems and carpe diem themes. Pastoral themes का ये बहुत यूज करते थे अपने पोएम में रॉबर्ट हेरिक. नेक्स्ट इज रिचर्ड लवलेस. इनके वर्क्स का नाम है टू एथलिया, फ्रॉम प्रिजन टू लुकास्टा, गोइंग टू द वॉर्स, embodied loyalty and personal sacrifice for the king. Next we have is Thomas Carreau, and इनके वर्क्स है A Rapture, The Spring. सेंशुअल एंड रोमांटिक होते थे इनके पोएम्स, एंड ही एडमायर्ड द लिरिकल ब्यूटी अपने पोएम्स में. सर जॉन सकलिंग, ही हैज रिटन अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग, व्हाई सो पेल एंड वैन, फॉन्ड लवर, एंड ही इज नोन फॉर हिज यूज ऑफ विट, सटायर एंड रैकिश लाइफस्टाइल, दैट इज द हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल अगेन. बेन जॉनसन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे. इनका वर्क्स है लाइक ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज, दाउ ओल्डर, हिज सन्स एंड फॉलोअर्स शेप द कैवलियर लाइफस्टाइल. इनके फॉलोअर्स भी आते हैं, वो भी कैवलियर पोएट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड लास्ट वी हैव इज एंड्रयू मार्वेल, एंड ही हैज रिटन टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, बट ही वॉज द वन हु ब्रिजेस द मेटाफिजिकल एंड कैवलियर स्टाइल ऑफ राइटिंग. ये मेजर राइटर्स का नाम आपको यहाँ से याद रखना है. अगर हम एक डिफरेंस की बात करें, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैवलियर पोएट एंड द मेटाफिजिकल पोएट्स, देन इनके लैंग्वेज में डिफरेंट था. कैवलियर पोएट्स का लैंग्वेज स्मूथ था, एलिगेंट, लिरिकल रहता था इनका पोएम नेचर में. मेटाफिजिकल पोएट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखते थे, इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, और आर्ग्यूमेंटेटिव होता था. कोई ना कोई पॉइंट है और इनके पोएम्स में एक मोरल मिलेगा आपको लास्ट में. कैवलियर पोएट्स का फोकस अपने वर्क्स में लव, ब्यूटी, लॉयल्टी, प्लेजर जैसे थीम्स को शोकेस करना था. वेयर एज इन मेटाफिजिकल पोएट्स दे यूज टू टॉक अबाउट फिलोसफी, रिलीजन एंड पैराडॉक्सिस. पैराडॉक्सिस का बहुत यूज करते थे ये. राइटिंग स्टाइल में कैवलियर पोएट्स बहुत ग्रेसफुल और कोटली रोमांटिक लाइफस्टाइल, कोटली रोमांटिक स्टाइल में लिखते थे. एंड मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत विटी, ऑब्सिक्योर और एलैबोरेट मेटाफर्स, कंसीट का यूज करते थे. टोन में कैवलियर पोएट्स लाइट हार्टेड थे, वर्ल्डली थे. मेटाफिजिकल पोएट्स सीरियस, इंट्रोस्पेक्टिव एंड स्पिरिचुअल हुआ करते थे. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लाइक कैवलियर पोएट्स में रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, एंड मेटाफिजिकल पोएट्स में वी नो जॉन डन, हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, राइटर्स लाइक दिस. ये दोनों ग्रुप ऑफ पोएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बोथ ऑफ दीज ग्रुप ऑफ पोएट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. If I talk about the legacy of the Cavalier poets, they contributed to the development of lyrical poetry in English, and they embodied the spirit of the English aristocracy before the fall of the monarchy. English court कैसा होता है, English lifestyle कैसा होता है, वो ये promote करते थे. They also influenced the later romantic poets in their celebration of individual experience and natural beauty, and they represented a cultural resistance to the Puritanism and Austrian moralism. ये सारी चीज़ों पे ये बात करते हैं. इनका ये लेगेसी है, ये इन्होंने छोड़ा है अपने वर्क्स के थ्रू. सो द कैवलियर पोएट्स वेर रॉयलिस्ट, लिरिकल एंड प्लेजर लविंग राइटर्स हु सेलिब्रेटेड ब्यूटी, loyalty and fleeting joys of life, and their poetry stands in sharp contrast to the deeply philosophical tone of the metaphysical poetries, yet both groups deeply shaped the 17th century English literature. I hope my points are clear to you. कभी भी कोई भी ग्रुप ऑफ पोएट्स आप पढ़ो, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मूवमेंट पढ़ो, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एट what particular period that movement or that group of poet was active, ये आपको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट मेंबर्स पता होना चाहिए आपको, ऑल द मेंबर्स, उस ग्रुप से कौन से एसोसिएटेड मेंबर्स है, उस मूवमेंट से कौन से एसोसिएटेड मेंबर्स है. इन पे ये नेट बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे. अपार्ट फ्रॉम दैट इन मेंबर्स का ही आपको कम से कम मेजर वर्क्स पता होना चाहिए विथ पब्लिकेशन डेट, that is important. And
लास्टली, इफ वो पर्टिकुलर मूवमेंट और ग्रुप ऑफ पोएट्स से इंस्पायर होके कोई दूसरा ग्रुप ऑफ मूवमेंट और पोएट्स फॉर्म होता है, दैट इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर. और एक बेसिक समरी तो आपको उस ग्रुप ऑफ मूवमेंट का पता ही होना चाहिए कि किस बारे में था वो ग्रुप, क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं. इंस्टेड ऑफ समरी, कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड हियर. सो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर पोएट्स और मूवमेंट का. So these are the some important points that you need to cover if you are preparing for any group of poets or movements. I hope Cavalier Poets is clear to you all now. इसके आगे अब Cavalier Poets आपको वापस problem नहीं करेगा if you will see questions related from Cavalier Poets. Now I would like to end the session. If you want the PDF, you can join my Telegram channel. Telegram channel का link description box में mentioned है. You can join the Telegram channel from there and you'll get all the PDFs there. सारे videos के updates आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे. Please like all the videos, subscribe to my channel and share as much as you can.